हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है वो टू है। एक तो बिहाइव है एंड जो दूसरी है वो मोमेंट्स है। तो हम लोग बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द चैप्टर इज़ द फन दे हैड। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग आने वाले फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद, कम से कम आई थिंक 200-300 ईयर्स के बाद वाले फ्यूचर के बारे में इसमें स्टोरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़न होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, अगर हम इस स्टोरी को उससे पढ़ें उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं कि इसमें हम एक्चुअली पढ़ने के वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस स्टोरी में हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अब हमें पता है कि आज के टाइम पे हम लोग को बुक्स मिलती हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं। बट लेकिन जैसा आज के टाइम पे चल रहा है, पर अभी रिसेंटली तो नहीं, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रहा है, लेकिन वैसे जो नॉर्मली है हम लोग स्कूल्स जाते हैं, हमें टीचर पढ़ाते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन अब आगे जाके काफ़ी ईयर्स बाद हमें हमारी जो पढ़ाई की कंडीशन है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो हमारे जो फ्यूचर जो स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे, अब हम लोग आपको ये बताते हैं। तो हमारे फ्यूचर के स्कूल्स होंगे कि अब आज के टाइम पे तो ह्यूमन बींग्स टीचर होते हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स इतने स्मार्ट हैं कि इतना हमें हमें पढ़ा सकते हैं, वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। और लेकिन फ्यूचर में रोबोटिक्स टीचर होंगे, मतलब रोबोट्स होंगे जो हमें उसमें ऑलरेडी फीडिंग होती होगी, उसमें ऑलरेडी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती जो वो हमें पढ़ाएंगे। और हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे, हमारी वर्चुअल क्लासेस होंगी, मतलब हमारे सामने रोबोटिक टीचर होंगे और वो हमें पढ़ाएंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, और हमें ई टेक्स्ट के थ्रू अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क और अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ ई टेक्स्ट के थ्रू ही देने पड़ेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर में आने वाले स्कूल के बारे में बताया है। द स्टोरी वी शैल रीड इन द सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर के ऊपर बेस है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो विद पर हैव नो नॉट एग्जिट्स। आज के टाइम पे जो हमारे पास बुक्स हैं, स्कूल्स हैं, वो आगे जाके एग्जिट्स नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो फिर आगे चल के जो बच्चे हैं और जो हम लोग हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमें आइडिया देता है ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं कि आगे स्कूल जो है वो फ्यूचर में कैसे होंगे। नाउ ये कुछ पॉइंट्स हैं। In pairs, discuss 3 things that you like the best about your schools and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on the television or a computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? Now, अब ये हमारा कोई चैप्टर से रिलेटेड नहीं है टॉपिक, बस ये ऐसा बोल रखा है कि आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आगे चल के और अभी के टाइम पे हमें क्या क्या स्कूल में आप चेंजेस लाना चाहते हो वो आप लिखो। और जैसे इमेजिन करके देखो कि आज के टाइम पे जैसी बुक्स हैं, अगर वैसे ना होकर कंप्यूटर में हम कंप्यूटर में हमारी बुक हो और कोई भी बुक पेपर पे प्रिंट ना हो, तो क्या ये अच्छा होगा? तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। नाउ अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। द मेन स्टोरी जो है ये किसके ऊपर है, किसके बेस्ड है। देखिए इस स्टोरी में दो लोग हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दैट इज़ मार्जी एंड टॉमी। दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किसके ऊपर, ये हम अभी स्टार्ट में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इट्स
ये स्कूल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही फ़नी चीज़ होती है जब वो बात करते हैं, और इनको ये कुछ भी नहीं पता होता कि आज के टाइम पर जैसे स्कूल्स हैं उनके फ्यूचर स्कूल्स होते हैं, तो उन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो ये ऐसे स्टोरी लिखेंगे। नाउ मार्जी जो लड़की होती है, वो जिस दिन उसको ये बुक मिली होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जिस दिन उसको एक बुक मिली होती है तो उसी दिन वो एक डायरी पे कुछ रोट लिखती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट इन हर डायरी ऑन दिस पेज हैडेड 17 मई 2157। अभी 2021 चल रहा है, तो सोचो 2157 कितना आगे चला गया। जो जिस डायरी पर मार्जी कुछ लिखती है उसकी हेडिंग वो डालती है 17 मई 2157। अब वो बताएगी कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। तो वो लिखती है उसमें वो जो हेडिंग डालती है वो डालती है 17 मई 2157, और फिर वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब यहाँ पे उसने लिखा है कि जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिलती है। अब यहाँ पे मार्जी जो है रियल बुक किसको कहना चाह रही है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कहना चाह रही है। तो रियल बुक मतलब ये रेफ़र करना चाहती है कि जो बुक जिसमें जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी लर्निंग थिंग्स होती हैं, वो एक पेपर प्रिंटेड होते हैं। मतलब आज के टाइम में जो बुक पे हम लोग लिखते हैं और जो पढ़ते हैं उनको मार्जी डिस्क्राइब कर रही है एज अ रियल बुक। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही यहाँ से वो लिख रही है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट मीन्स अ बुक जिसमें पेपर जो प्रिंटेड था वो पेपर पे कुछ प्रिंटेड था। यह एक बहुत ही पुरानी ओल्ड बुक थी जो मार्जी की जो ग्रैंडफादर थे। एक बार Margie's grandfather once said that when he was a little boy, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उन्हें बताया था कि जब वो एक लिटिल बॉय थे। हाँ, तो एक बार जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार जब वो छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि पहले दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्होंने बताया था कि पहले एक ऐसा टाइम था, मतलब आज के टाइम को वो इतना साल पीछे ले जा रहे हैं बिकॉज ये फ्यूचर के बारे में स्टोरी है, कि पहले जितनी भी स्टोरीज, जितनी भी हम चीज़ों से पढ़ा करते थे, वो सभी चीज़ें एक पेपर पे प्रिंटेड रहती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। जब वो पेजेस को टर्न कर रहे थे तो उन्होंने देखा जो पेजेस थे वो येलो कलर के हो गए थे। मतलब अब कोई चीज़ पुरानी रखी हुई है, काफ़ी टाइम पुरानी, तो आप देखेंगे पुरानी हो जाती है, उसमें कलर आ जाता है, तो येलो कलर के होते हैं। और क्रिंकली मतलब उस पेपर काफ़ी सारे फोल्ड्स हो रहे थे और काफ़ी सारी लाइंस बन गई थी उसमें। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टिल स्टूड instead of moving the way they were supposed to on the screen. Now, तो ये मार्जी और टॉमी दोनों के लिए बहुत ही फ़नी चीज़ थी कि जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए थे वो कैसे पढ़े। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जैसे एक स्क्रीन पे एक जगह रहता है लेकिन वैसे नहीं थे। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे और जैसे वैसे पेज पे आ रहे थे, वापस उन्हें वही वर्ड्स दिख रहे थे। एंड दैन दे टर्न बैक ऑन, हाँ, तो इट हैज़ द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट हैज़ रिटन द फर्स्ट टाइम। जो पहले लिखे हुए थे वही वर्ड्स उन्हें जब वो वापस उस पेज पे जा रहे थे वापस वो दिख रहे थे, तो उनको लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। गी टॉमी सेड व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा
वॉट अ वेस्ट, ये एक वेस्ट है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब तुम इस बुक के साथ होती होगी तब तुम तो इस बुक को फेंक देती होंगी। उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा गेस किया। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव मिलियन बुक। अब टेक्नोलॉजी के कारण तो हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं एक टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो वो कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और हम लोग एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हम वहाँ पे और भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ बुक्स को ला सकते हैं। इट वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन हम उनको नहीं फेंकते। अब ये जो प्रिंटेड पेपर्स हैं ये तो हम फेंक देंगे, यूज़ करने के बाद फेंक देंगे, लेकिन जो मेरा टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें स्टोरीज़ को फेंकते नहीं हैं। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा है। मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स की थी, और उसका भाई जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब जब वो बुक पढ़ रहे थे, टॉमी ने ऐसा बताया, तो मार्जी ने कहा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी ने कहा हमारे घर पे, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब उसने बस पॉइंट किया कि हमें ये बुक एटिक से मिली। एटिक मतलब एक ऐसा स्पेस होता है जो रूफ़ के नीचे होता है, मतलब जिसको हम स्टोर रूम के तौर पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं। तो उसने कहा कि मुझे एटिक से मिला। वॉट इज़ अबाउट, उसने कहा कि ये जो बुक है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इस बुक में किसके कौन सा टॉपिक है, किसके बारे में बताया गया है। तो टॉमी ने कहा स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी ने कहा स्कूल, क्योंकि मार्जी जो थी ना उसको वे उसने कहा कि मुझे स्कूल के बारे में कौन लिखता है, ऐसा कौन लिखेगा स्कूल के बारे में, स्कूल को भी कोई डिस्क्राइब करने की चीज़ होती है। अब मार्जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मार्जी को शुरू से बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं था स्कूल, और पहले फिर भी ठीक लगता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। बिकॉज जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, मतलब जो रोबोटिक टीचर थी, हैड बीन गिविंग हर अ टेस्ट after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for द कंट्री इंस्पेक्टर। नाउ अब मार्जी को ना हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था, वो हेट करती थी स्कूल जाना नहीं, पढ़ाई करना। अब तो उसे और भी ज़्यादा गंदा लगने लगा था, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी, मतलब रोबोटिक टीचर, हमेशा उसको जो टेस्ट दिया करती थी, और टेस्ट में जब उसका रिजल्ट आता था, खासकर ज्योग्राफी में, वो हमेशा कहता था मैकेनिकल टीचर कि ये जो तुम्हारा रिज़ल्ट है वो बहुत गंदे से गंदा आ रहा है। लेकिन उसकी मदर ने फिर उस मैकेनिकल टीचर को कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ये कंट्री इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, ये एक बताना चाह रहा है कि कंट्री इंस्पेक्टर मतलब उस मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए एक ये मशीन थी, तो मशीन को ठीक करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। जिस इंसान को उस मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए बुलाया था, क्योंकि खराबी जो थी वो मार्जी में नहीं थी, वो एक मैकेनिकल टीचर में ही थी। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पे उस मैन को डिस्क्राइब करा है जो मैकेनिकल टीचर को लेने आया था, सही मैकेनिकल टीचर को लेने आया था, ठीक है। अब उस इंसान का जो फेस था, वो जो इंसान था वो एक लिटिल राउंड मैन था, और उसका जो फेस था पूरा रेड था। उसके हाथ में एक बॉक्स था जो टूल से भरा हुआ था, वायर्स वगैरह उसमें सब थे। ही स्माइल्ड एंड मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मार्जी की तरफ स्माइल किया और उसने मार्जी को एक एप्पल दे दिया। दैन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने फिर टीचर जो थी मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर को ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। अब मार्जी को पढ़ाई तो पसंद नहीं थी, तो वो ऐसा सोच रही थी कि काश ये जो कंट्री इंस्पेक्टर है ये टीचर को ठीक नहीं कर पाए, उसको आता नहीं है। वो ऐसा सोच रही थी कि ना ये ठीक नहीं कर पाए मार्जी, बट ही नो
हाउ ऑल, बट वो जानता था कि उसको कैसे ठीक करना है। तब भी अचानक 1 घंटे बाद और उस 1 घंटे बाद और कुछ देर बाद वो वापस आ गया विद द लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। अब वो जो मैकेनिकल टीचर को जब लेके गया था कंट्री इंस्पेक्टर, 1 घंटे बाद और कुछ समय बाद वापस आया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कैसे इस टीचर को ठीक करना है। तो जब वो वापस आया तो उसमें लार्ज ब्लैक और अगली, उसके लिए तो गंदा ही था, बिग स्क्रीन पे सभी लेसन्स को दिखाया गया था और क्वेश्चन जो पूछे गए थे। इट वॉजंट सो बैड, इट वॉजंट सो बैड मतलब जब वो ठीक होके आ गया था मैकेनिकल टीचर, जब उसको जो देखा कि बड़ी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसने कहा ये इतना बुरा नहीं है मेरे लिए। बस उसके लिए बुरा ये था कि उसको ना होमवर्क और टेस्ट पेपर वहाँ पे दिखाने पड़ते थे और उसको ऑलवेज़ वहाँ पे लिखना पड़ता था पंच कोड पे, एंड जिसके कारण वो सीखती थी और वहीं पर ही अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह देती थी। पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज, हाँ तो ये वो तभी सीख गई थी जब वो 6 ईयर ओल्ड की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट, अब आज के टाइम पे जैसे कि हम लोग पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, कोई भी रिवीजन वगैरह देते हैं, तो हम लोग पहले आंसर शीट या शीट्स को सबमिट करते हैं। देन कुछ समय बाद 3 to 4 डेज़ बाद हमारा रिजल्ट आता है। लेकिन मैकेनिकल टीचर ऐसा था, जैसे ही वो अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, उसके तुरंत बाद बिना टाइम लगाए कैलकुलेट जो मार्क्स थे वो तुरंत कैलकुलेट होके उसकी स्क्रीन पे आ जाते थे। तो ये उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हैड। अब इंस्पेक्टर जो था, जो कंट्री इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करके लाया था, तो उसने स्माइल किया और मार्जी के सर पे अपना हाथ सिराया और फिर चला गया। ही सेड टू हर मदर, जाने से पहले उसने मिसिस जॉन्स मतलब मार्जी की मदर को ये बताया था कि इट वॉज़ नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये जो गलती है ये मार्जी की गलती नहीं है, वो अपना प्रोग्रेस ठीक कर रही थी। वो गलती इसमें थी कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो उसके लेवल से थोड़ा सा हाई था, इसलिए वो उसको कम मार्क्स दे रहा था, मतलब कम ग्रेड बता रहा था कि वो बहुत गंदा कर रही है, अच्छा प्रोग्रेस नहीं ला पा रही है। Those things happen sometimes, उसने कहा ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। I have solved it up and average 10 years level, मैंने उसको सॉल्व कर दिया और मैंने मार्जी के लेवल का उसको ठीक कर दिया। मतलब वो 10 years ओल्ड की थी तो इसलिए उसके हिसाब से वो कर दिया। अभी तो ये बस सोच रही है कि जब स्कूल के बारे में लिखा, जब मार्जी तो पहले से स्कूल हेट करती थी क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर ऐसे वगैरह, ये भी सोच रही है मार्जी। Actually, the overall pattern of her progress was quite satisfactory and he patted Margie head again. उसने कहा कि जो ओवरऑल पैटर्न था उसके प्रोग्रेस का वो पूरा अच्छा था और फिर से उसने मार्जी के सर पर अपना हाथ रखा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी को बहुत ही गंदा लगा, वो डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी ने सोचा था कि ये जो टीचर है ये इसको अपने साथ ले जाएंगे, और जैसे कि एक बार टॉमी के टीचर जो मैकेनिकल टीचर था वो ख़राब हो गया था, तो सीधे उसको 1 महीने बाद ठीक होके आया था। जिसका हिस्ट्री सेक्टर था, टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर वो पूरा हट चुका था, वो ब्लैंक्ड हो गया था, इसलिए 1 मंथ लगा था पूरा उसमें रीस्टोर करने के लिए। वो सोच रही थी शायद मेरा भी ये जो टीचर है इसको भी टाइम लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो क्विकली 1 घंटे बाद और कुछ समय बाद आ गया, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, तो उसने ऐसा बताया ना, तो सोचा और उसने पूछा कि टॉमी कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद द सुपीरियर आइज। टॉमी जो है, जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो टॉमी ने मार्जी की तरफ एक
देखा और बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो वो उससे छोटी थी तो इतना समझ नहीं पा रही थी। तो टॉमी ने कहा कि ये हमारी तरीके के स्कूल के बारे में नहीं बताया। उसने कहा स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो बताता है कि ये जो स्कूल है इसमें ये बताया गया है कि कैसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो कैसे टाइप्स के स्कूल होते थे। अब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब आज के टाइम का। ही एडेड लॉफ्टीली, मतलब इन अ सुपीरियर वे, लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। धीरे धीरे वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने लगा। सेंचुरीज एगो, मतलब उसने ऐसा बताया कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड सेंचुरी एगो मार्जी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को अच्छा नहीं लगा, मतलब वो इतना बोरिंग लग रहा था उसे। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो सोचने लगी कि वेल कैसे टाइप के स्कूल्स होते होंगे पहले के टाइम पे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने जब टॉमी के हाथ में जो बुक थी उसने कुछ समय उस बुक को पढ़ा, कुछ समय, और बोली एनीवे उनके पास टीचर्स होते होंगे। जब मार्जी ने कहा कि हाँ उनके पास तो टीचर्स होते होंगे, तो टॉमी ने कहा हाँ उनके पास टीचर्स होते होंगे, हाँ उनके पास टीचर्स होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उसने कहा कि टीचर्स तो होते थे लेकिन वो आज के टाइम के रोबोटिक्स टीचर नहीं होते थे, वो एक मैन होते थे, मतलब इंसान होते थे जो पढ़ाया करते थे। सो मार्जी कहती है अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वो कहती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो वो मार्जी कहती है कि मैन कैसे पढ़ा सकते हैं और मैन टीचर कैसे हो सकते हैं। तो वो कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव दैम अ होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो वो टॉमी कहता है कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि वो जो पढ़ाना हुआ करता था वो बॉयज़ और गर्ल्स को बता देता था, होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। तो मार्जी कहती है अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी कहती है कि मैन तो इतने स्मार्ट नहीं हो सकते, मतलब इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते कि उनको सब कुछ पता है और हमें पढ़ा सकें। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। लेकिन फिर टॉमी जवाब देता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे जो फादर हैं वो भी तो मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं, जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना मेरे फादर भी जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा better. Margie wasn't prepared to dispute that. She said it wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो वो कहती है कि जब वो कहता है कि मेरे फादर भी तो मेरे टीचर मतलब वो कहना चाह रहा है कि रोबोटिक टीचर जो आज के टाइम में मुझे पढ़ाते हैं मेरे फादर भी तो ऐसे ही हैं। तो मार्जी कहती है मार्जी वुडंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ा के जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो टॉमी जो था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी। वो कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन अ हाउस। टीचर जो कहता है टॉमी कहता है कि टीचर जो है वो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते। वो आज के टाइम के बारे में बताना चाह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें डिफरेंट क्लासेस होते हैं और एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में बैठ के सेम चीज़ पढ़ते हैं, सेम थिंग होमवर्क करते हैं। किड्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं। तो वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे टीचर एज वेल एज बच्चे जो हैं वो जाते हैं पढ़ने। एंड ऑल द किड्स द लर्न सेम थिंग। और एक ही एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो सेम थिंग एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, लेकिन जब वो सेम एज के हों। But my mother said a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and the girl it teaches, and that each kid has a taught differently.
फिर वो कहती है लेकिन मेरी मदर तो ऐसी है कि जो टीचर है हैज़ एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट काइंड, लेकिन हमें तो डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट देन इफ़ यू डोंट लाइक इट। तो वो कहता है कि लेकिन वो लोग ऐसे नहीं पढ़ते, वो लोग डिफरेंटली पढ़ते हैं। तो फिर वो मार्जी से कहता है इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी तो तुम मत पढ़ो। जिस बुक में ये बताया गया है कि पहले कैसे टाइप के स्कूल होते थे तो वो पढ़ के बता रहा है, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो। तो मार्जी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। उसने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। मार्जी सेड क्विकली, इसने तुरंत कहा ऐसा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो वो चाहती थी कि मुझे और भी ज़्यादा फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी, उन्होंने बुक को आधे से भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, उन्हें कम पढ़ा, हाफ फिनिश भी नहीं करी, तभी मार्जी की मदर उसे बुला लेती है। मार्जी स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा था। अब उनका स्कूल कहाँ था? स्कूल तो जस्ट उनके बेडरूम के बगल में, जहाँ पे उनके मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाया करते थे। नाउ मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी कहती है कि मम्मी अभी नहीं। तो मार्जी की मम्मा कहती है नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स नाम था उनका, और वो कहती है अभी। इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे साथ है, टॉमी का भी टाइम है, दोनों स्कूल चले जाओ। स्कूल उनको जाना तो नहीं होता था, घर पे ही पढ़ते थे, बट पढ़ाई कर लो। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा स्कूल के बाद ये बुक को पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है मे बी, हाँ तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे whistling द डर्टी बुक ओल्ड टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और जब वो पढ़ने मतलब अब स्कूल जा रहा है तो वो बुक को बंद करके अपने आर्म के नीचे टक करके व्रिस्लिंग करते हुए चला गया। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। अब मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। अब इट वॉज अ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसका स्कूल रूम तो जस्ट उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर, उसमें ना ऑलरेडी टाइम फिक्स होता है जो डेली पढ़ाते हैं, और सिर्फ सैटरडे संडे को वो नहीं पढ़ाते और डेली पढ़ाना होता है सेम टाइम पे। और वैसे ही मैकेनिकल टीचर वो ऑन था और मार्जी का वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। ये डेली सेम टाइम पे पढ़ाया करता था, लेकिन सैटरडे संडे को ऑफ रहता था, मतलब छुट्टी रहती थी। अब सिर्फ सैटरडे संडे को ही बंद रहता था और बाकी डे ऑन रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि जो लिटिल गर्ल है वो ज़्यादा और अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाए, और ताकि वो मतलब डेली पढ़ेगी तो और भी अच्छा करने लगेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे वो स्क्रीन को लिट अप करती है, मतलब अब आप देख सकते हैं मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू ये पढ़ रही है, और वो कहता है कि आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, अरिथमेटिक लेसन पढ़ेंगे एडिशन के ऊपर, और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का हम एडिशन पढ़ेंगे। तो और जैसे ही वो बताता है कि टॉपिक आज हम ये पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि तुम अपना प्लीज़ इंसर्ट योर यस्टरडे होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट। और एक प्रॉपर स्लॉट जहाँ पे ई टेक्स्ट को करते थे, मूविंग ई टेक्स्ट करते थे, उसके थ्रू तुम अपना कल का होमवर्क स्लॉट पे इंसर्ट कर दो। अब मार्जी डिड सो विद द साइन। जैसा उसने कहा वैसा उसने होमवर्क को इंसर्ट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी जो ग्रैंडफादर जब वो लिटिल बॉय थे तो कैसे ओल्ड स्कूल्स होते थे,
और उसी समय वो सोच रही थी, एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरिंग केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अब वो ये सब सोच रही थी, हमें तो घर पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती थी। सभी नेबरहुड जो होते थे बच्चे वो मिल के आते थे, हंसा करते थे, शाउट करते होंगे स्कूल में, और एक साथ बैठ के मतलब क्लासरूम में, स्कूल रूम में एक साथ बैठ के पढ़ाई करते होंगे, और एक साथ घर जाते थे। जब छुट्टी हो जाती थी एट द एंड ऑफ द डे वो एक साथ घर पे आते थे, और वह एक ही चीज़ को एक साथ लर्न करते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होम। और वे एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे और उनके बारे में होमवर्क में हेल्प करते होंगे, और एक दूसरे से बात भी करते होंगे होमवर्क के बारे में और एक्स्ट्रा। एंड द टीचर वो पीपल, और जो टीचर थे वो पीपल थे। उसने ये सब चीज़ें सोचा कि कितना इंटरेस्टिंग, और उसके लिए तो लेकिन ये फ़नी चीज़ थी कि कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन वो और भी जानना चाहती थी। एंड द टीचर वर द पीपल, उसने कहा, और जो टीचर थे वो पीपल हुआ करते थे, मतलब इंसान जो थे वो पढ़ाया करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर ने फिर अचानक से फ्लैशिंग मतलब उसने स्क्रीन पे लिखा कि हाउ टू एड द फ्रैक्शंस लाइक 1/2 एंड 1/4 एंड सो ऑन। वो फिर पढ़ाते गया। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इन द ओल्ड डेज। लेकिन वो जैसे जैसे वो बताते जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी बुक में दी गई स्टोरी के बेस मतलब स्कूल के ऊपर सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता था अब जब बच्चे कितना पसंद करते होंगे पुराने डेज को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो पहले के लोग मज़े लेते थे, जब ऐसा सोचते थे कितना फ़न करते होंगे पहले के लोग। इसलिए इस स्टोरी का टाइटल है द फन दे हैड। तो यहाँ पे हमने अपना पहला चैप्टर बिहाइव का द फन दे हैड कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।